हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैं और आप। दोस्तों, ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि इस दुनिया में तकरीबन हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो तरक्की करे और नाम बनाए। ज़िंदगी कुछ इंसानों को इसके मौके देती है, कुछ तो इससे फ़ायदा उठाते हैं और कुछ इसमें भी नाकाम रहते हैं। लेकिन इंसानों की एक किस्म ऐसी भी है जो कि मौके की तलाश या इंतज़ार में नहीं रहते, बल्कि ख़ुद से अपने लिए मौके तैयार कर लेते हैं। इस वीडियो में हम भी एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में तफसील से बयान करेंगे और उसका नाम है कर्नल हारलैंड सैंडर्स। जी हाँ दोस्तों, वही कर्नल हारलैंड सैंडर्स जिसे आज दुनिया बाबाए KFC से जानती है। हारलैंड सैंडर्स 9 सितंबर 1890 ईस्वी में अमरीकी रियासत इंडियाना के कस्बे हेनरीविले में पैदा हुआ। अभी उसकी उम्र 5 साल ही थी कि उसके वालिद की वफ़ात हो गई। उसकी माँ ने अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए मुलाजमत जारी रखी। जब उसकी माँ जॉब पे होती थी तो तभी इतनी छोटी सी उम्र में ही उसको अपने छोटे भाई और बहन का पेट भरने के लिए छोटी मोटी कुकिंग करना पड़ती थी। इन तमाम मसाइल की वजह से आगे चलकर वो पढ़ाई में तवज्जो ना दे पाया और 7वें ग्रेड के दौरान ही उसको स्कूल से भी निकाल दिया गया। उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और सैंडर्स का सौतेला बाप रोज़ाना की बुनियाद पर सैंडर्स को शदीद पीटता। उसकी मार से तंग आकर सैंडर्स घर से भाग निकला। उसने पेट की आग बुझाने के लिए बेशुमार मुलाजमतें की। इनमें बस कंडक्टर, रेलवे इंजन में कोयला डालने, इंश्योरेंस सेल्समैन और किसान वगैरह शामिल हैं। अगले 30 साल तक हारलैंड सैंडर्स यूं ही जिंदगी के दिन गुजारता रहा। उसकी उम्र 40 साल हो चुकी थी और वो अब एक सर्विस स्टेशन पर काम कर रहा था। रियासत केंटकी के एक कोरबन नामी कस्बे में इस सर्विस स्टेशन पर काम करने के दौरान उसने वहां रुकने वाले ड्राइवरों को अपने हाथ से पकाए खाने खिलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। ग्राहकों को खाना खिलाते के लिए अभी भी उसके पास एक मामूली मेज़ थी जिस पे 6 अफराद के बैठने की जगह थी। यह तो था उसकी बेसरो सामानी का हाल, मगर उसका हौसला अब भी बुलंद था। सैंडर्स के बनाए खानों के मेयार ने बहुत से ग्राहकों की तवज्जो उसकी जानिब मबजूल कराई और बहुत से कार ड्राइवर सिर्फ उसका खाना खाने के लिए उसके पास रुकने लगे। ये जगह अब सैंडर्स के लिए कम पड़ने लगी, लिहाजा उसने एक नज़दीकी जगह पर सैंडर्स कैफ़े के नाम से एक रेस्टोरेंट खोल लिया। वहाँ उसने नोट किया कि उसके मेन्यू में सबसे ज़्यादा तवज्जो वाली डिश सैंडर्स फ्राइड चिकन ही थी। ये 11 मसालों या जड़ी बूटियों को मिलाने से बनती थी, जो कि सैंडर्स के बकौल हर घर में पाई जाती हैं। ये कैफ़े एक बड़ी हाईवे पर वाक़ था, इसलिए इसका कारोबार खूब चलता था। इसी दौरान रियासत केंटकी के गवर्नर ने हारलैंड सैंडर्स को कर्नल का खिताब भी दिया। 65 साल की उम्र में उसने रेस्टोरेंट को ताला लगाया और रिटायरमेंट लेकर आराम की ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। उसी वक्त उसे सोशल सिक्योरिटी के तहत मिलने वाली रकम का पहला चेक मिला, जिसने उसकी ज़िंदगी ही बदल डाली। इस $105 की रकम से उसकी शोहरत और इक्तसादी खुशहाली की एक नई इबारत लिखी जाने वाली थी। ज़िंदगी की 65 बहारें देख लेने के बाद कर्नल सैंडर्स ने कुछ नया कर दिखाने की ठानी। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी फ्राइड चिकन एमेचोर्स के रूबरू करवाएंगे। एमेचोर्स तक अपनी इस डिश को पहुंचाना सैंडर्स के लिए इतना आसान नहीं रहा और इसके लिए उसे दिन रात एक करना पड़ा। यह बात किसी से पोशीदा नहीं कि सैंडर्स को पहले होटल मालिक से हाँ सुनने से पहले 1009 लोगों से ना सुनना पड़ी। यानी 1009 लोगों ने सैंडर्स के फ्राइड चिकन को मुस्तरद कर दिया। कर्नल और उस होटल मालिक के दरमियान ये तय हुआ कि वहाँ फ़रोख्त होने वाले हर चिकन के बदले उन्हें 5 सेंट मिलेंगे। इस चिकन को बनाने में क्या मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका राज रखने के लिए उसने रेस्टोरेंट में मसाले का पैकेट भेजना शुरू कर दिया। वक्त का पहिया घूमा और साल 1964 यानी 1964 आते आते सैंडर्स का बनाया चिकन इतना मशहूर हुआ
کہ تقریباً 600 مقامات پر اس کی فروخت ہونے لگی۔ اسی سال سینڈرز نے ایک دوسرے ہوٹل کو $20 لاکھ کی موٹی رقم میں KFC فروخت کیا، لیکن خود وہ کمپنی کے ترجمان کے عہدے پر رہے۔ سینڈرز کے بنائے چکن میں اسے اتنی شہرت ملی کہ سال 1976 یعنی 1976 میں انہیں دنیا کے سب سے زیادہ اثردار شخصیات کی فہرست میں دوسرے نمبر پر رکھا گیا۔ اس طرح ہارلینڈ سینڈرز نے دنیا کو دکھایا کہ عمر اور وسائل کی کمی کا انسان کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر انسان کے اندر کچھ کر دکھانے کا جذبہ، ہمت اور حوصلہ موجود ہوں تو وہ محنت کر کے اپنا نام اور مقام پیدا کر سکتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔